वो अभी घोंसले में आकर बैठी ही थी कि उसे इतने में अंडे के टूटने की आवाज आने लगती है। लगता है बच्चे के बाहर आने का समय आ गया। कोई है, कोई है, मेरी मदद करो, मेरे से ये अंडा नहीं टूट रहा। बेटा हिम्मत न हारो और थोड़ा जोर लगाओ। अपनी चोंच को तेज तेज इस अंडे के छिलके पर मारो। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं थक गई। अब आप इस अंडे को तोड़े। फिर करिश्मा चिड़िया अंडे पे चोंच मारना शुरू कर देती है और अंडा टूट जाता है। अंडे में से तो एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया निकलती है। मम्मा मम्मा मुझे भूख लग रही है। इस अंडे को तोड़ते तोड़ते मेरा पेट खाली हो गया। मुझे खाने को कुछ देना। ये लो छोटी, ये मीठा मीठा आम खा लो। मुझे पता था ये मेरी बेटी को भूख लग रही होगी। मम्मा मम्मा मेरा बहुत जोर लगा है इस अंडे को तोड़ने में। अब मेरे में चलने की भी हिम्मत नहीं। आप ये फल मेरे आगे कर दें। फिर करिश्मा चिड़िया ये आम छोटी के आगे कर देती है। छोटी तो इतनी भूखी थी कि वो चंद मिनटों में सारा आम खा जाती है और करिश्मा चिड़िया उसे देखती रहती है। ऐसे ही रात हो जाती है। मुझे तो इस छोटी से बहुत प्यार हो गया। अगर किसी को पता चल गया और वो ये बच्चा मुझसे ले गया तो मैं तो मर जाऊंगी। मटकी कौवी किसी को इसके बारे में ना बता दे। मगर वो क्यों बताएगी? उसने तो मुझे मना किया है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी इस बच्चे के बारे में। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये सोचते सोचते करिश्मा चिड़िया सो जाती है और सुबह हो जाती है। करिश्मा चिड़िया इसके लिए मीठे मीठे फल लेकर आती है और तरह तरह के भोजन। करिश्मा चिड़िया इसको उड़ना सिखाती है और भोजन की खोज करना। करिश्मा चिड़िया इसे हर रोज अपने साथ नदी पर लेकर जाती है। इसी तरह दिन गुजरते गए। अब वो छोटी बड़ी भी हो गई थी और उसने उड़ना भी सीख लिया था। करिश्मा चिड़िया ने इसका नाम टूनी रखा था। करिश्मा चिड़िया इससे बहुत प्यार करती थी। फिर एक शाम ये माँ बेटी अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। लगता है बहुत प्यार है माँ बेटी में। तो क्यों ना हो, हर माँ अपने बच्चों से इसी तरह प्यार करती है। अच्छा करिश्मा चिड़िया, तुमने इसे अभी तक नदी वाली बात तो नहीं बताई होगी। कौन सी बात? और आप क्या कहना चाहते हो? मुझे सब पता है और मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी और मटकी की सारी बातें पेड़ के पीछे छुपकर सुन ली थी और अब मुझे तुमसे एक बात करनी है। बेटा टूनी, आप नदी पर पानी पीने जाओ। मैं कालू अंकल से बात करके आपके पीछे अभी आई। ठीक है मम्मा, आप जल्दी आना। बोलो कालू, क्या बात है? अगर तुम ये चाहती हो कि इसे ये पता ना चले कि तुम इसकी असल माँ नहीं हो तो कल से तुम्हें मेरे घोंसले में भोजन देकर जाना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। कल से आपका भोजन आपके घोंसले में पहुँच जाएगा। मगर आप टोनी को कुछ ना बताना। हाँ, ये की ना तुमने समझदारी वाली बात। अब मैं चलता हूँ। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और करिश्मा चिड़िया नदी की तरफ निकल जाती है। टोनी मेरी जान, क्या आप मेरे बिना रह सकती हो? क्या आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी? मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और भला मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी? मम्मा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चिड़िया तो अब हर समय डरने लग गई थी कि उसकी बेटी को ये पता ना चल जाए कि मैं उसकी असल माँ नहीं। दिन गुजरते रहते हैं और चिड़िया हर रोज कौवे के घोंसले में भोजन देने जाती
कभी मीठे मीठे फल तो कभी चावल के दाने। पहले चिड़िया कौवे को भोजन देकर आती और फिर अपने और अपनी बेटी के लिए लेकर आती। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि इतने में कालू कौवा आ जाता है। अब क्या करने आए हो तुम यहाँ? तुम्हारा भोजन तुम्हारे पास पहुँच जाता है ना। लगता है नदी वाली बात तुम भूल गई। मम्मा, ये नदी वाली बात क्या है? ये हर बार यहाँ आकर नदी नदी क्या करते हैं? नदी पर ऐसा क्या है मम्मा? मुझे भी बताओ ना। बेटा टूनी, आपका खेलने का समय हो गया। आप खेलने जाएं, वरना आपको देर हो जाएगी। ठीक है मम्मा, मैं जा रही हूँ। फिर टूनी वहाँ से चली जाती है और वो पीछे से आकर पास ही एक पेड़ में छुप जाती है। वो जानना चाहती थी कि वो कौन सी बात है जिसकी वजह से इसकी मम्मा इस काले कौवे को भोजन देकर आती है, और ये कालू कौवा नदी वाली बात से मम्मा को क्यों डराता है। चिड़िया, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं शादी करने वाला हूँ और कल से तुम मेरा नहीं बल्कि मेरी पत्नी का भी भोजन लेकर आओगी। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कालू, मुझ पर कुछ दया खाओ। मैं तुम्हारे लिए भोजन इतनी मुश्किल से तलाश करती हूँ, और अब तुम्हारी पत्नी के लिए ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर सही है, मुझे तुम्हारी बेटी टूनी को सब कुछ बताना पड़ेगा कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो, तुम उसे नदी से उठाकर लाई हो। टूनी चिड़िया कालू कौवे की छुपकर सारी बातें सुन लेती है। उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। नहीं कालू, तुम टूनी को कुछ नहीं बताओगी। मैं तैयार हूँ। मैं कल से तुम्हें भी भोजन लाकर दूंगी और तुम्हारी पत्नी को भी। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि टूनी चिड़िया पेड़ के पीछे से निकलकर अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हो, और आप मेरे लिए इस काले कौवे के कितने जुल्म सहे। मम्मा, मैंने सारी बातें सुन ली और मुझे सब पता चल गया। आप ही मेरी असल मम्मा हो। आपने मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। भाग जाओ काले कौवे, आज से मेरी मम्मा तुम्हारे कोई काम नहीं करेगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और ये माँ बेटी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।